नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वयं प्रकाश की एक बहुत ही मजेदार कहानी नेताजी का चश्मा के बारे में। ये कहानी है तो बड़ी हंसाने वाली, पर हंसते हंसते समाज की एक ऐसी सच्चाई की तरफ इशारा कर देती है कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और यही सवाल, बस यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जान है। सोचिए, एक मामूली सा चश्मा कैसे वो पूरे के पूरे शहर में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर सकता है। मतलब यही बात तो इस कहानी को इतनी मजेदार और सच कहूं तो आज भी उतनी ही रिलेवेंट बनाती है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से। अब वहाँ की जो नगरपालिका है वो एक फैसला लेती है। फैसला ये कि शहर का जो मेन चौराहा है ना, वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगाई जाए। बड़ी आइडिया है कि नहीं? और बस इस एक फैसले से पूरे कस्बे में जैसे एक एक्साइटमेंट की लहर दौड़ जाती है। क्या अधिकारी, क्या कर्मचारी, क्या आम लोग, सबके सब बस इसी बारे में बात कर रहे हैं। हर कोई अपना अपना आइडिया दे रहा है। मूर्ति ऐसी होनी चाहिए, यहां लगनी चाहिए, देखो ऐसी दिखेगी तो क्या बात होगी। मतलब पूरे शहर के लिए ये एक गर्व का मौका बन गया था। तो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन यही कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट। यहीं से एक बहुत ही छोटी सी भूल से असली कहानी की शुरुआत होती है। तो मूर्ति लग तो जाती है, लेकिन जैसे ही लोग उसे देखते हैं, सबको एक खटकने वाली बात नजर आती है। एक बहुत जरूरी चीज गायब है। क्या? नेताजी का चश्मा। अब हम सब जानते हैं, नेताजी की इमेज उनके चश्मे के बिना तो पूरी ही नहीं होती। तो बिना चश्मे के मूर्ति एकदम अधूरी अधूरी सी लगती है। और बस इसी छोटी सी बात से पूरे कस्बे में एक अजीब सी बेचैनी फैलना शुरू हो जाती है। और अब देखते हैं कि कैसे ये छोटी सी बेचैनी एक बहुत बड़े हंगामे में बदल जाती है। ये कहानी का वो हिस्सा है जो दिखाता है कि कैसे हम लोग कभी-कभी असल मुद्दे से कितना भटक जाते हैं। और देखिए, जहां सच का पता ना हो, वहां क्या होता है? अफवाहें। अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। कोई कहता अरे चश्मा तो चोरी हो गया, तो कोई दूसरा बोलता है नहीं नहीं, बच्चों ने खेलते खेलते निकाल दिया होगा। अरे बात तो यहां तक फैल गई कि शायद वो चश्मा कोई मामूली चश्मा नहीं था, बल्कि बहुत कीमती था। और यही देखिए कि कैसे एक मामूली सी छोटी सी बात कितनी बड़ी बन जाती है। जो मामला सिर्फ एक गायब चश्मे का था, वह पूरे शहर के सम्मान का, उसकी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। मतलब बात अब मूर्ति की नहीं रही, बात अब शहर की नाक की, शहर की इज्जत की हो गई है। अब जाहिर है नगर पालिका पर प्रेशर बढ़ने लगता है। वो लोग बेचारे कोई ना कोई सल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश फेल हो जाती है। एक नया चश्मा लगाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन लोगों की शिकायतें हैं कि खत्म ही नहीं होती। उल्टा बहस और क्रिटिसिज्म का दौर और भी ज्यादा तेज हो जाता है। और बातें कैसी? अरे ये तो नेताजी के स्टाइल का चश्मा ही नहीं है, असली वाला तो कुछ और था। मतलब आप सोचिए, जो इतनी छोटी सी बात थी, वो अब लोगों के लिए एक सीरियस मुद्दा बन गई है। लोग अब चश्मे के डिजाइन, उसके स्टाइल और उसकी असलियत पर बहस कर रहे हैं। मतलब जो मेन पॉइंट था, वो तो सब पूरी तरह से भूल ही चुके हैं। तो फिर असली मुद्दा है क्या? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक चश्मे या एक मूर्ति के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। लेखक स्वयं प्रकाश इस मजेदार सिचुएशन का इस्तेमाल करते हैं समाज पर एक बहुत गहरा कटाक्ष करने के लिए, एक गहरी चोट करने के लिए। कहानी का पूरा सार, पूरी समरी यहीं छिपी है। देखिए, एक तरफ हैं कस्बे के लोग, उनका फोकस किस पर है? चश्मे पर, अफवाहों पर, झूठी इज्जत पर, मतलब सारी दिखावटी चीजों पर। और दूसरी तरफ है लेखक का मैसेज। वो क्या कह रहे हैं कि भाई, असली देशभक्ति इन सिंबल्स में नहीं होती। असली देशभक्ति दिखती है लोगों के काम में, उनके ईमानदार कोशिशों में और उनकी असली जिम्मेदारी में। और लेखक ने यही तो किया है। उन्होंने व्यंग्य का, यानी सटायर का इस्तेमाल किया है। मतलब हंसी मजाक और चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के जरिए समाज की एक बहुत बड़ी कमी को सामने रखा है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे हम लोग अक्सर असल मुद्दों को छोड़कर सिर्फ दिखावटी चीजों के पीछे भागते रहते हैं। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? सीधी सी बात है, देश का सम्मान मूर्तियों या सिर्फ प्रतीकों से नहीं बनता, वो बनता है नागरिकों के सही काम से, उनके कर्तव्यों से। हमें दिखावे और इन फालतू की बहसों से बचकर जो असली जरूरतें हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचा जाए कि आज के समय में हमारे समाज में वो नेताजी के चश्मे क्या हैं?
वो कौन से ऐसे छोटे छोटे दिखावटी मुद्दे हैं जिन पर हम अपना सारा समय, सारी एनर्जी बर्बाद कर देते हैं, जबकि जो असली और बड़े मुद्दे हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।